ध्यान की अनंत शक्ति। एक महाकाव्यात्मक कथा। प्रथम अध्याय। पाटलिपुत्र की हलचल। प्राचीन भारत में गंगा के किनारे बसा पाटलिपुत्र नगर अपने व्यापार, विद्वानों और बौद्ध विहारों के लिए प्रसिद्ध था। यहीं पर एक युवा ब्राह्मण देवदत्त अपने गुरुओं से शास्त्रों और ध्यान की विधियां सीख रहा था, परंतु उसका चित्त अस्थिर था। वह शक्ति चाहता था, एक ऐसी शक्ति जो उसे संसार से ऊपर उठा दे। एक दिन नगर में ये समाचार फैला कि श्रमण गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ निकट के विहार में पधारे हैं। देवदत्त के गुरु ने कहा, यदि तुम सत्य को जानना चाहते हो तो तथागत के चरणों में जाओ। द्वितीय अध्याय। बुद्ध से प्रथम भेंट। देवदत्त विहार पहुंचा और बुद्ध के शिष्यों के मध्य जाकर बैठ गया। वहां सारिपुत्र, आनंद और अन्य भिक्षु धम्म पर चर्चा कर रहे थे। अचानक एक गहरी शांति में लीन बुद्ध ने नेत्र खोले और बोले, विचलित मन वाले को शक्ति नहीं, बंधन प्राप्त होते हैं। शक्ति वहीं मिलती है जहां मन पूर्ण स्थिर हो। देवदत्त ने प्रश्न किया, भंते, क्या कोई ऐसी ध्यान विधि है जो शरीर और चित्त को अद्भुत शक्तियां दे सके? बुद्ध मुस्कुराए, हाँ, परंतु शक्ति का उद्देश्य बंधन तोड़ना होना चाहिए, न कि नया बंधन बनाना। फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, आज रात तुम यहाँ रुको, मैं तुम्हें एक विशेष ध्यान विधि दूंगा। तृतीय अध्याय। प्राण का नियंत्रण। रात्रि के समय पूर्णिमा का चंद्र आकाश में चमक रहा था। बुद्ध के चारों ओर उनके प्रमुख शिष्य बैठे थे और देवदत्त ध्यानमग्न मुद्रा में उनके सम्मुख था। बुद्ध बोले, सांस ब्रह्मांड का प्रवेश द्वार है। यदि तुम इसे पूरी तरह साध लो तो भीतर सब कुछ बदल जाएगा। फिर उन्होंने एक विशेष साधना का उपदेश दिया। 1. श्वास पर नियंत्रण। सबसे पहले अपनी सांस को गहरा और धीमा करो। 2. कुंभक सांस रोकना। धीरे धीरे श्वास को रोक कर रखो और अनुभव करो कि समस्त शरीर स्थिर हो गया है। 3. प्राण की शक्ति। जब सांस रोकी जाती है तो ऊर्जा भीतर ही भीतर प्रवाहित होती है, जिससे चित्त अत्यंत स्थिर हो जाता है। 4. निर्वाण की अनुभूति। जब चित्त पूरी तरह ठहर जाता है तो आत्मा के भीतर अपूर्व शांति का संचार होता है। देवदत्त ने ध्यान करना आरंभ किया। पहली बार उसके भीतर एक अजीब सी ऊर्जा का संचार हुआ। कुछ क्षणों के लिए उसने समय और स्थान की सीमा खो दी। चतुर्थ अध्याय। शक्ति का दुरुपयोग। देवदत्त ने इस साधना को कई महीनों तक किया और एक दिन उसने अनुभव किया कि उसके भीतर असाधारण शक्ति विकसित हो रही है। वह लंबे समय तक सांस रोक सकता था और उसकी चेतना तीव्र हो गई थी। लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर अहंकार उत्पन्न होने लगा। उसने सोचा, अब मैं स्वयं ब्रह्मा के समान हो गया हूँ, मैं स्वयं संसार को चला सकता हूँ। एक दिन उसने अपनी शक्ति का प्रयोग कर एक हाथी को रोक दिया। नगरवासियों ने उसे चमत्कारी मान लिया। जब बुद्ध को इसका समाचार मिला तो वे शांत स्वर में बोले, यदि ध्यान तुम्हें अहंकार की ओर ले जाए तो वह ध्यान नहीं, बंधन है। पंचम अध्याय। पराजय और जागृति। देवदत्त ने बुद्ध के पास जाकर गर्व से कहा, भंते, आपने जो ध्यान दिया था उसने मुझे असीम शक्ति दी है। मैं अब अपनी सांस रोककर किसी को भी वश में कर सकता हूँ। बुद्ध ने उत्तर दिया, शक्ति वही सच्ची होती है जो अहंकार को समाप्त कर दे। तुमने शक्ति को पकड़ा है, उसे प्रवाहित नहीं किया। फिर बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। एक झील की शांति तब तक वास्तविक नहीं होती जब तक उसमें कोई हलचल न हो। तुम्हारा मन अभी हलचल से भरा है। जाओ, पुनः ध्यान करो, परंतु इस बार शक्ति नहीं, मुक्ति की खोज करो। देवदत्त को पहली बार अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने पुनः साधना की, पर इस बार शक्ति के लिए नहीं बल्कि आंतरिक शांति के लिए। कुछ वर्षों बाद वह एक महान संत बन गया, जिसने सांस के माध्यम से आत्म परिवर्तन को अपना जीवन बना लिया। ध्यान का अंतिम सत्य। बुद्ध ने कहा था, जो अपनी सांस को साध लेता है वह संसार को साध लेता है, किंतु जो सांस को केवल शक्ति के लिए साधता है वह अंततः अपने ही बंधनों में पड़ जाता है। देवदत्त की यह यात्रा हमें ये सिखाती है कि सांस की शक्ति सब कुछ बदल सकती है, लेकिन केवल तब जब हम इसे अपने भीतर की शांति के लिए उपयोग करें, न कि बाहरी शक्ति के लिए। ध्यान की अनंत शक्ति। भाग 2। षष्ठ अध्याय। ध्यान की गहराई में प्रवेश। देवदत्त अब तक समझ चुका था कि केवल सांस रोकने से शक्ति प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उसे साधना और अपने चित्त को निर्मल करना भी आवश्यक है। उसने बोधगया के पास एक वन में जाकर गहन ध्यान करने का निश्चय किया। वह एक गुफा में जाकर बैठ गया। अब उसका अभ्यास और भी गंभीर हो गया था। उसने बुद्ध द्वारा दी गई विधि को और अधिक गहराई से अपनाया। 1. पूरक सांस लेना को पूर्णता से समझना। जब हम सांस लेते हैं तो केवल वायु नहीं बल्कि ऊर्जा प्राण को ग्रहण कर रहे होते हैं। 2. कुंभक सांस रोकना को संतुलित करना। सांस रोकते समय अहंकार नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण का भाव रखना चाहिए।
3 रेचक सांस छोड़ना को आत्मा से जोड़ना। सांस छोड़ते समय समस्त बंधनों को त्याग देना चाहिए। धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि जब वह सांस रोकता था तब उसके विचार शांत हो जाते थे और जब वह इसे छोड़ता था तो भीतर से एक अद्भुत आनंद प्रकट होता था। लेकिन फिर एक समस्या उत्पन्न हुई। 7वां अध्याय, माया का परीक्षण। एक दिन जब वह गहन ध्यान में था तब उसे अनुभव हुआ कि कोई उसके चारों ओर घूम रहा है। उसने नेत्र खोले तो देखा कि एक सुंदर स्त्री उसके सामने खड़ी थी। तुम कौन हो? उसने पूछा। वह स्त्री मुस्कुराई, मैं तुम्हारी ध्यान सिद्धियों की परीक्षा लेने आई हूँ। यदि तुम मुझ पर विजय प्राप्त कर सको तो तुम सच्चे योगी कहलाओगे। देवदत्त को ज्ञात हुआ कि यह कोई सामान्य स्त्री नहीं बल्कि माया थी, मानव मन की इच्छाओं और भ्रमों की प्रतीक। स्त्री ने कहा, यदि तुमने इतना ही बड़ा वैराग्य प्राप्त कर लिया है तो क्या मैं तुम्हारी साधना में कोई बाधा नहीं डाल सकती? देवदत्त ने शांति से उत्तर दिया, यदि मेरा ध्यान सच्चा है तो कुछ भी मुझे विचलित नहीं कर सकता। उसने अपनी सांस को गहरा किया और भीतर की शांति में लीन हो गया। धीरे धीरे वह आकृति विलीन हो गई। यह उसका पहला बड़ा परीक्षण था जिसमें उसने अपने चित्त को पूरी तरह संयमित कर लिया था। 8वां अध्याय, प्राण और निर्वाण। अब देवदत्त की साधना अत्यंत उच्च स्तर पर पहुंच चुकी थी। उसने महसूस किया कि सांस ही जीवन का आधार है। जब वह सांस को पूरी तरह साध लेता था तब मन पूरी तरह स्थिर हो जाता था। लेकिन उसे ये भी अनुभव हुआ कि सांस रोकने की प्रक्रिया केवल शक्ति प्राप्ति का साधन नहीं बल्कि आत्मज्ञान का द्वार भी है। एक दिन ध्यान करते समय उसने एक दिव्य अनुभव किया। उसने देखा कि एक प्रकाश उसके भीतर प्रकट हो रहा है। यह कोई बाहरी प्रकाश नहीं था बल्कि उसकी अपनी चेतना का शुद्ध रूप था। वह ध्यान में डूबा रहा और धीरे धीरे उसे बोध हुआ कि जो वह शक्ति के रूप में खोज रहा था वह वास्तव में मुक्ति का साधन था। अब उसे बुद्ध की बात समझ में आई, सच्ची शक्ति वही है जो हमें बंधनों से मुक्त कर दे, न कि जो हमें और अधिक जकड़ दे। 9वां अध्याय, अंतिम परीक्षा। देवदत्त को अब भी एक अंतिम परीक्षा से गुजरना था। एक दिन जब वह ध्यान कर रहा था तो एक वृद्ध सन्यासी वहां आया और बोला, वत्स, तुम्हारी साधना उत्तम है, लेकिन क्या तुम इसे संसार के लिए उपयोग करोगे या केवल अपने लिए रखोगे? देवदत्त ने कहा, मैं इसे संसार के लिए उपयोग करना चाहता हूँ। सन्यासी ने कहा, तो जाओ और लोगों को सिखाओ कि सांस के माध्यम से वे अपनी पीड़ा को समाप्त कर सकते हैं। देवदत्त ने सिर झुकाया। उसने अपने वर्षों की साधना को केवल अपने भीतर सीमित नहीं किया बल्कि इसे एक संदेश के रूप में लोगों तक पहुंचाने का निश्चय किया। 10वां अध्याय, ध्यान की अंतिम सिद्धि। देवदत्त ने अपने जीवन के शेष वर्षों को ध्यान की इस विधि का प्रचार करने में लगा दिया। वह गांव-गांव जाकर लोगों को सिखाता कि सांस को कैसे नियंत्रित करें, मन को कैसे शांत करें और जीवन की सच्ची शांति कैसे प्राप्त करें। एक दिन जब वह ध्यान में लीन था तो उसने देखा कि उसकी सांस स्वयं ही धीमी हो रही थी। वह अब पूरी तरह मुक्त था, न शरीर के बंधन में न मन की हलचल में। उसने अपनी अंतिम सांस ली और समाधि में लीन हो गया। जब लोगों को ये ज्ञात हुआ तो वे बुद्ध के पास गए और पूछा, क्या देवदत्त ने निर्वाण प्राप्त कर लिया? बुद्ध ने शांति से कहा, जो अपनी सांस को साध लेता है वह स्वयं को साध लेता है। देवदत्त ने सांस के पार जाना सीख लिया था, अब वह मुक्त है, ध्यान की वास्तविक शक्ति। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सांस की साधना केवल शक्ति प्राप्त करने का साधन नहीं बल्कि आत्मज्ञान और मुक्ति का द्वार भी है। यदि हम केवल सांस रोकने की तकनीक सीखें लेकिन भीतर की शांति न पाए तो यह अहंकार को बढ़ा सकती है। लेकिन यदि हम इसे सही उद्देश्य से करें तो ये हमें संसार से ऊपर उठा सकती है। बुद्ध के वचनों में ही इसका सार है। सांस ब्रह्मांड का द्वार है। जो इसे साध लेता है वह स्वयं को जान लेता है। ध्यान की अनंत शक्ति, भाग 3। एकादश अध्याय, सांस की गुप्त विद्या। जब देवदत्त की ध्यान साधना की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी तो कई जिज्ञासु साधक उसके पास आए। वे जानना चाहते थे कि कैसे केवल सांस रोकने से मन की समस्त हलचलें समाप्त हो सकती हैं। एक दिन एक युवा साधक आर्यनन देवदत्त के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैंने अनेक ध्यान विधियां सीखी किंतु मेरा मन अब भी चंचल है। कृपया मुझे वह गुप्त विद्या सिखाएं जिससे मैं संपूर्ण रूप से स्थिर हो सकूं। देवदत्त मुस्कुराए और बोले, ध्यान कोई गुप्त विद्या नहीं बल्कि साक्षात सत्य है, लेकिन इसे जानने के लिए 3 स्तरों से गुजरना पड़ता है। 12वां अध्याय, 3 चरणों की साधना। देवदत्त ने कहा, सांस की साधना में 3 गहरे स्तर होते हैं। 1. बाह्य प्राण नियंत्रण। इसमें सांस को गहराई से लेना, रोकना और छोड़ना शामिल है। ये शरीर को शुद्ध करता है और ऊर्जा को बढ़ाता है।
2. अंतः प्राण जागरण। जब सांस रुकती है तो मन के भीतर सूक्ष्म ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। यदि इसे सही तरीके से साधा जाए तो मन पूरी तरह स्थिर हो सकता है। 3. निर्वाण प्राण समाधि। यह अंतिम अवस्था है जब सांस स्वयं ही विलीन हो जाती है और ध्यान करने वाला पूर्ण शांति का अनुभव करता है। यह अवस्था केवल समर्पण से प्राप्त होती है। आर्यानंद ने गहरी जिज्ञासा से पूछा, गुरुदेव, सांस के बिना क्या मन जीवित रह सकता है? देवदत्त बोले, सांस केवल शरीर के लिए आवश्यक है, आत्मा के लिए नहीं। जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है तो सांस भी धीमी हो जाती है और एक समय ऐसा आता है जब यह अनायास ही ठहर जाती है। इसी को समाधि कहते हैं। त्रयोदश अध्याय सत्य की परीक्षा। आर्यानंद ने ध्यान की इस विधि को अपनाना प्रारंभ किया। प्रारंभ में उसका मन अत्यंत चंचल था। जब भी वह सांस रोकता तो विचार और भी अधिक बढ़ जाते। वह देवदत्त के पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरा मन शांत होने की बजाय और अधिक व्याकुल हो रहा है। देवदत्त मुस्कुराए, यही तो पहली परीक्षा है। जब तुम सांस रोकते हो तो मन अपने भीतर छिपे सभी विकारों को बाहर लाने लगता है। इसे सहन करो, इसे देखो, लेकिन इसे पकड़ो मत। धीरे धीरे ये शांत हो जाएगा। आर्यानंद ने पुनः प्रयास किया। धीरे धीरे उसने देखा कि जब वह सांस को रोकता था और ध्यान भीतर की ओर करता था तो विचारों की शक्ति कम होने लगती थी। कुछ महीनों बाद वह एक गहरी अवस्था में चला गया जहां उसे लगा कि उसका अस्तित्व पूरी तरह विलीन हो रहा है। जब वह ध्यान से उठा तो उसकी आंखों में अश्रु थे। उसने कहा, गुरुदेव, मैंने पहली बार शांति का अनुभव किया। चतुर्दश अध्याय सांस से परे का रहस्य। एक दिन बुद्ध स्वयं देवदत्त से मिलने आए। उन्होंने देवदत्त की ओर देखा और कहा, तुमने ध्यान की गहरी विधि को समझ लिया है। अब समय आ गया है कि तुम इसे औरों तक पहुंचाओ। देवदत्त ने सिर झुका लिया और कहा, भंते, क्या सांस ही अंतिम सत्य है? बुद्ध बोले, नहीं, सांस तो केवल द्वार है। जब तुम इसे पूरी तरह साध लेते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी वास्तविकता सांस से परे है। देवदत्त समझ गया कि ध्यान का अंतिम उद्देश्य सांस को रोकना नहीं, बल्कि स्वयं के वास्तविक स्वरूप को जानना है। 15वां अध्याय ध्यान की अंतिम अवस्था। अब देवदत्त ने ध्यान का अंतिम स्तर प्राप्त करने का निश्चय किया। वह एकांत में चला गया और निरंतर साधना करता रहा। एक दिन जब वह गहन ध्यान में था तो उसे अनुभव हुआ कि उसका शरीर हल्का हो गया है, उसका मन पूरी तरह शांत हो गया है और एक अपूर्ण प्रकाश उसके भीतर प्रकट हो रहा है। उसने अपनी अंतिम सांस को पूर्ण रूप से रोक लिया, लेकिन इस बार कोई बल नहीं था, ये स्वाभाविक था। वह समाधि में लीन हो गया। जब शिष्य उसे देखने आए तो उन्होंने पाया कि वह एक दिव्य आभा से प्रकाशित हो रहा था। अंतिम शिक्षा। बुद्ध को जब ये समाचार मिला तो उन्होंने कहा, देवदत्त ने सांस से परे जाना सीख लिया। उसने जान लिया कि जब सांस थमती है तो आत्मा प्रकट होती है। आर्यानंद ने पूछा, तो क्या हमें भी सांस रोकनी चाहिए? बुद्ध बोले, सांस को रोकने का उद्देश्य शक्ति प्राप्त करना नहीं, बल्कि आत्मा को पहचानना होना चाहिए। ध्यान वही सफल होता है जहां सांस की भी आवश्यकता नहीं रहती। ध्यान की सच्ची शक्ति। ये कथा हमें ये सिखाती है कि ध्यान केवल सांस को नियंत्रित करने की विधि नहीं, बल्कि आत्मज्ञान प्राप्त करने का मार्ग है। यदि सांस को सही ढंग से साधा जाए तो ये हमें संसार से परे ले जा सकती है, जहां केवल शुद्ध चेतना का अस्तित्व है। बुद्ध के शब्दों में, जब सांस समाप्त होती है तब सत्य प्रकट होता है। ध्यान की अनंत शक्ति भाग 4। षोडश अध्याय सांस की सूक्ष्म शक्ति। आर्यानंद को अब तक ये समझ आ चुका था कि सांस केवल शरीर को जीवित रखने का साधन नहीं, बल्कि चेतना को जागृत करने का एक माध्यम भी है। लेकिन उसके मन में एक और जिज्ञासा उठी, क्या सांस के भीतर कोई और भी गूढ़ रहस्य छिपा है? वह एक दिन बुद्ध के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, भंते, मैं सांस को नियंत्रित कर सकता हूँ, इसे रोक सकता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई और गहराई है जिसे मैं नहीं समझ पा रहा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सांस केवल वायु नहीं, ये ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रवाह है। जो इसे गहराई से समझ लेता है वह समस्त जीवन को समझ लेता है। आर्यानंद ने पूछा, क्या आप इसे और स्पष्ट कर सकते हैं? बुद्ध बोले, तुम्हें 3 रहस्यों को समझना होगा। सप्तदश अध्याय सांस के 3 गुप्त रहस्य। बुद्ध ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। फिर उन्होंने कहा, 1. सांस और विचार। जब तुम्हारी सांस तेज होती है तो विचार भी तेज होते हैं। जब सांस धीमी होती है तो विचार मंद हो जाते हैं, और जब सांस पूरी तरह स्थिर हो जाती है तो विचार स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। 2. सांस और शरीर। सांस केवल फेफड़ों तक सीमित नहीं, बल्कि यह शरीर की हर कोशिका को प्रभावित करती है।
जब तुम सांस को पूरी तरह रोकते हो तो शरीर की ऊर्जा भीतर ही भीतर संगठित हो जाती है और आत्मिक शक्ति प्रकट होने लगती है। 3. सांस और आत्मा। सांस आती है और जाती है, लेकिन जो इसे देखता है वह नहीं बदलता। ध्यान का अंतिम उद्देश्य सांस को पकड़ना नहीं, बल्कि उस देखने वाले को जानना है। आर्यानंद ने ध्यान से सुना और मन ही मन ये निर्णय लिया कि अब वह केवल सांस को रोकने का अभ्यास नहीं करेगा, बल्कि इसके पीछे छिपे दृष्टा साक्षी भाव को जानने का प्रयास करेगा। अष्टादश अध्याय आत्मदर्शन की झलक। आर्यानंद अब और अधिक गहरे ध्यान में उतर गया। उसने सांस को पूरी तरह सहज छोड़ दिया और केवल इसे देखने लगा। धीरे धीरे वह एक नई अवस्था में पहुंचने लगा, जहां वह महसूस कर सकता था कि वह केवल शरीर नहीं, केवल मन नहीं, बल्कि कुछ और ही है। एक दिन ध्यान में उसे ऐसा अनुभव हुआ कि उसके शरीर की सीमा विलीन हो गई। वह केवल एक शुद्ध चेतना बन गया था, जो सब कुछ देख रही थी, लेकिन जिससे कुछ भी स्पर्श नहीं कर रहा था। वह चकित था। ध्यान से उठने के बाद उसने बुद्ध से कहा, भंते, मैंने अपने वास्तविक स्वरूप की एक झलक देखी, लेकिन यह अनुभव अधिक देर तक नहीं रहा। मैं इससे स्थायी कैसे बनाऊं? बुद्ध मुस्कुराए, जब तक तुम इसे पकड़ने की चेष्टा करोगे, यह तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगा। जब तुम इसे पूरी तरह स्वीकार कर लोगे, ये सदा के लिए तुम्हारा हो जाएगा। 19वां अध्याय अंतिम परीक्षा। अब आर्यानंद एक अत्यंत उच्च अवस्था में पहुंच चुका था, लेकिन उसे अभी भी एक अंतिम परीक्षा से गुजरना था। एक दिन जब वह गहरे ध्यान में था, तो उसके मन में एक नया विचार आया। यदि मैं सांस को पूरी तरह समाप्त कर दूं, तो क्या मैं अमर हो जाऊंगा? यह विचार इतना शक्तिशाली था कि उसने तुरंत अपनी सांस रोक दी और ध्यान करने लगा। धीरे धीरे उसकी चेतना विलीन होने लगी। वह अपने शरीर से पूरी तरह अलग अनुभव करने लगा। लेकिन तभी भीतर से एक आवाज आई, क्या तुम भी वही भूल करने जा रहे हो जो पहले देवदत्त ने की थी? आर्यानंद को सहसा ध्यान आया कि यह अहंकार का एक नया रूप था। उसने तुरंत सांस को सहज रूप से बहने दिया और अपने भीतर कहने लगा, मुझे अमर होने की आवश्यकता नहीं। जो अमर है वह पहले से ही मेरे भीतर है। जैसे ही उसने ये स्वीकार किया, उसे एक अपूर्व शांति का अनुभव हुआ। 20वां अध्याय सांस से परे की यात्रा। अब आर्यानंद को सांस की अंतिम सच्चाई समझ में आ चुकी थी। सांस को रोकना मुक्ति नहीं, बल्कि सांस के पार जाना ही सच्ची मुक्ति है। वह बुद्ध के पास गया और बोला, भंते, अब मैं समझ गया कि सांस को पकड़ना या रोकना आवश्यक नहीं, बल्कि उसे देखना और पार करना आवश्यक है। बुद्ध ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने सच्ची शिक्षा प्राप्त कर ली। ध्यान का अर्थ सांस को वश में करना नहीं, बल्कि स्वयं को जानना है। उस दिन से आर्यानंद ने सांस की साधना को केवल शक्ति प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को जानने के मार्ग के रूप में अपनाया। अंतिम संदेश। ये कथा हमें ये सिखाती है कि सांस को साधना केवल शरीर को स्वस्थ रखने या शक्ति प्राप्त करने का साधन नहीं, बल्कि आत्मा के सत्य को जानने का द्वार है। जो सांस को साधता है वह जीवन को साधता है, लेकिन जो सांस से परे जाता है वह स्वयं को जान लेता है। ध्यान की अनंत शक्ति भाग 5। 21वां अध्याय शून्य में प्रवेश। अब तक आर्यानंद ने सांस के माध्यम से ध्यान की गहराइयों को समझ लिया था, लेकिन उसे एक अंतिम बोध प्राप्त करना अभिशेष था। एक दिन वह बुद्ध के पास पहुंचा और कहा, भंते, मैं अब सांस को सहज रूप से देख सकता हूँ, विचारों को शांत कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी भीतर एक हल्की हलचल बनी रहती है। क्या शांति कभी पूर्ण रूप से स्थायी हो सकती है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने सांस को नियंत्रित करना सीख लिया, उसे देखना सीख लिया, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम उसे छोड़ना भी सीखो। आर्यानंद चकित हुआ, छोड़ना? क्या मैंने अब तक जो सीखा उसे ही त्याग देना है? बुद्ध बोले, हाँ, क्योंकि अब तक तुम सांस को ही केंद्र बना रहे थे, लेकिन सत्य केंद्रहीन है। जब तुम सांस को भी छोड़ दोगे, तब तुम शून्य में प्रवेश करोगे। 22वां अध्याय शून्यता की साधना। अब आर्यानंद ने ध्यान की एक नई विधि अपनाई। अब वह न तो सांस को नियंत्रित कर रहा था, न उसे देख रहा था, बल्कि वह इसे पूरी तरह जाने दे रहा था। जैसे ही उसने इस विधि का अभ्यास किया, उसे एक नया अनुभव हुआ। पहले जब वह सांस को देखता था तो वह स्वयं को देखने वाला समझता था, लेकिन अब जब उसने सांस को पूरी तरह छोड़ दिया तो उसे ये भी एहसास हुआ कि देखने वाला भी केवल एक विचार था। धीरे धीरे सब कुछ विलीन होने लगा। न कोई विचार, न कोई भावना, न कोई मैं, केवल शून्यता शेष रह गई। 23वां अध्याय अंतिम अहंकार का विसर्जन। अब आर्यानंद को ऐसा लगने लगा कि उसने परम सत्य को पा लिया है, लेकिन तभी ध्यान में एक अंतिम विचार आया, मैं अब मुक्त हो गया हूँ। जैसे ही यह विचार आया, आर्यानंद चौंक गया। क्या अभी भी मैं शेष है?
उसे समझ आया कि जब तक ये मैं बना रहेगा तब तक पूर्ण मुक्ति संभव नहीं। तभी उसने भीतर से एक आवाज सुनी, जब तक कोई मुक्त होने वाला होगा तब तक वह बंधन में ही रहेगा। वह हतप्रभ रह गया। चतुर्विंश अध्याय पूर्ण समर्पण। अब उसने ध्यान में अंतिम कदम उठाया। अब न तो मुझे मुक्त होना है, न बंधन में रहना है। मैं केवल वही हूँ जो है। जैसे ही यह समर्पण हुआ, आर्यनन पूरी तरह शून्य में विलीन हो गया। अब न कोई अहंकार शेष था, न कोई ध्यानी, न कोई ध्यान। सिर्फ जो है वही बचा था। पंचविंश अध्याय बुद्ध का आशीर्वाद। जब आर्यनन ध्यान से उठा तो उसकी आंखों में एक नई चमक थी। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भंते, अब मैं समझ गया। जो शून्यता से डरता है वह मुक्ति को नहीं पा सकता। बुद्ध ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने सत्य को जान लिया। अब तुम्हारा कार्य है इसे संसार तक पहुंचाना। उस दिन से आर्यनन केवल एक साधक नहीं रहा, वह स्वयं प्रकाश का स्रोत बन गया था। उपसंहार, अंतिम संदेश। ये कथा हमें ये सिखाती है कि ध्यान केवल सांस को नियंत्रित करने या शक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को मिटाने के लिए है। जब मैं समाप्त होता है तभी सत्य प्रकट होता है।